जीतू मुसीबत में। जी हां, आज अशोकनगर जिले में कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। जीतू पटवारी गिरफ्तारी देने अशोकनगर निकल चुके हैं। वहीं गुना से अशोकनगर जाते उमंग सिंघार की गाड़ी को पुलिस ने रोका है, लेकिन बीजेपी ने इसे चोरी उस पर सीनाजोरी करार दिया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि पटवारी को शक्ति प्रदर्शन करने के बजाय उस युवक से माफी मांगनी चाहिए थी। तो इस पूरे विषय पर सियासत पहले से ही हो रही है। जीतू पटवारी ने जिस तरह से कहा कि मैं तो सिर्फ एक विषय को लेकर वहां पर गया था, लेकिन पीड़ित खुद मेरे पास आए, उन्होंने अपनी व्यथा मुझ तक साझा की और उसके बाद जो वीडियो बनाया गया उसे वायरल हुआ और उसके बाद जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और इस मामले में मोड़ तब आया जब जो पीड़ित बताए जा रहे थे उन्होंने ये बयान दे दिया कि जीतू पटवारी ने दबाव डालकर, प्रलोभन देकर उनसे बयान दिलवाया और फिर पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। जीतू पटवारी पर एफआईआर हो गई। अब इस पूरे प्रकरण के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करने की बात कह रही थी। 7 दिनों का अल्टीमेटम शासन प्रशासन को कांग्रेस दे चुकी थी और आज 8वां दिन है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि 8 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जब पहुंच रहे थे तब उनकी गाड़ी को रोका गया इस क्षेत्र में जाने से। वहीं जीतू पटवारी बताया जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अशोकनगर निकल चुके हैं। जीतू पटवारी ने पहले ही कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, अगर कहीं पर भी ऐसा वीडियो में कहीं दिखता है कि मैंने व्यक्ति को ले जाकर कहीं एकांत में बात की है, उसे कुछ समझाया है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। ये चैलेंज उन्होंने दिया था, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की बात करें, सत्ता पक्ष से भी लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और जीतू पटवारी पर हमले भी हो रहे हैं, जुबानी वार चल रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को सही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के जो खिलाफ में एफआईआर हुई है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है, उसके पीछे में तथ्य हैं, इसी वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन कांग्रेस इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि जो एफआईआर है वो झूठी है और हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इसे चोरी उस पर सीनाजोरी करार दिया है। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय को लेकर, वो भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको सुनाते हैं। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सब हम अशोकनगर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जनता ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। उनके दर्द को, उनकी जितनी भी समस्याएं, उनको उनके सरकार द्वारा प्रशासन को जो निर्देश दिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं को प्रतांत्रित किया जाता है उसके खिलाफ, और जो बातें सरकार ने कही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कही, उन वादों को पूरा करने की भावना को लेकर विपक्ष काम करता है। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जाएंगे और विपक्ष हैं तो हमारा काम ही है जनता के मुद्दों को उठाना। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? विश्वास सारंग मंत्री है कैबिनेट में, उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर अपनी राय रखी है। मुझे आश्चर्य है, फिर कांग्रेस वही कहावत को चरितार्थ कर रही है कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आपने एक नौजवान युवक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसे मोटरसाइकिल देने का झूठा आश्वासन देकर उसका राजनीतिक शोषण करते हुए जनता के बीच में पब्लिकली उस व्यक्ति के मान को क्षति पहुंचाने का काम किया कि उसे मल खिलाया गया। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना नीचे गिरेंगे। तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस ने यह कृत्य किया है, विश्वास सारंग कह रहे हैं। लेकिन हरीश चौधरी ने इस पर टिप्पणी की है। ये जीतू पटवारी जी की गिरफ्तारी मात्र नहीं है। कांग्रेस की राजनीति जो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर बताई है कि मध्य प्रदेश में किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता के नाते हमको उसके साथ में खड़ा है, उसकी सुरक्षा और उसको संरक्षण देने, ये हमारे राजनीति की प्राथमिकता है। प्रदेशाध्यक्ष भी उसी क्रम में अपना कार्य कर रहे थे और सामने जो विचारधारा है, सामने जो सरकार है, उन्होंने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर
अन्याय और अत्याचार होगा और अन्याय और अत्याचार के बाद में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई अन्याय और अत्याचार को रोकने की और अन्याय और अत्याचार करने की है। उसी क्रम के अंदर आज पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि अशोकनगर जाकर और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। तो कांग्रेस कह रही कि हमने तय किया है कि अशोकनगर जाकर इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी तय कर लिया है कि किस तरह से इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सभी नेता दे रहे हैं दोनों राजनीतिक दलों से, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं और आज का दिन किस तरह से प्रदर्शन का दिन कांग्रेस का है और उस पर सत्ता पक्ष ने किस तरह से पलटवार तो किया ही है, लेकिन प्रशासन की क्या तैयारी है कि कांग्रेस के इस पूरे प्रदर्शन को रोका जाए। रुक कर लेते जाने के लिए हमारे सहयोगी गब्बर का। गब्बर, जिस तरह से इस पूरे विषय को लेकर कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, अगर 7 जुलाई तक बात नहीं बनी तो 8 तारीख को हम पहुंच जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गिरफ्तारी देंगे। दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने तो पिछले दिनों चैलेंज भी किया था कि आप कोई एक क्लिप मेरी दिखा दीजिए जिसमें मैंने व्यक्ति से एकांत में जाकर बात की हो, अगर ऐसा दिखता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब बात गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में आज हो रहा है? बताया जा रहा है कि अशोकनगर के लिए जीतू पटवारी निकल चुके हैं, उमंग सिंघार की गाड़ी को पुलिस ने रोका है, लेकिन अभी क्या अपडेट है कांग्रेस के इस पूरे प्रदर्शन पर? जी बिल्कुल अमित, देखिए मैं बता दूं आपको कि दरअसल में जो मामला है ये एक कहा जाए सिर्फ युवक का ही मामला नहीं। दरअसल में ये युवक तो कहा जाए कि बलि का बकरा बन गया है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं, क्योंकि जो युवक है, युवक तो हालांकि मारा पीटा गया था, इसका मामला पहले का है। और जीतू पटवारी जब ओरछा से होते हुए ग्वालियर जा रहे थे तब ओरछा में ये युवक पहुंचा था और इसने अपनी व्यथा सुनाई थी। जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उसमें आखिरी में जीतू पटवारी ने ये भी कहा था कि मैं तेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालूंगा। हालांकि जीतू पटवारी ने कहा था कि अगर इसके पहले या इसके बाद में कहीं मिला हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, एक भी सबूत सरकार दिखा दे। ये बात जीतू पटवारी ने कही। इधर बीजेपी ने लगातार ट्रोल किया है। हालांकि जीतू पटवारी पर मामला भी दर्ज हुआ क्योंकि युवक ने बाद में एक शपथ पत्र दिया था कि जीतू पटवारी ने हमसे ऐसा लिखवाया है, बहला फुसला करके गाड़ी पे साइकिल पे बिठा के मोटरसाइकिल पे ले गए। इधर बीजेपी ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी देना चाहिए, अपनी जमानत लेना चाहिए। विश्वास सारंग ने कहा है, जो कि सहकारिता मंत्री। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी जस्ट इधर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उधर जीतू पटवारी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए गए हैं। अब बीजेपी का कहना यह है कि ये गिरफ्तारी नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन है। इधर कांग्रेस का कहना यह है कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये हमारी गिरफ्तारी है, हमारे सारे कार्यकर्ता वहां जाएंगे और सारे के सारे कार्यकर्ता, पूरे विधायक कांग्रेस के, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम सभी अशोकनगर के लिए सुबह निकले हुए हैं। कुछ रात में निकल गए थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रात में निकल गए थे, जो कि गुनाह में रुके थे, क्योंकि अशोकनगर में सारी की सारी होटल, जो लॉज हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये तमाम जो शादी हॉल हैं, इनके लिए पुलिस ने अधिग्रहण कर लिया था। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए कहा जाए कि अशोकनगर में रुकने से कोई जगह भी नहीं थी, इस वजह से वह गुनाह में रुके थे। आज वह जब सुबह गुनाह से निकल रहे थे तो उनके काफिले को, उनको भी रोका गया। यानी कि जो एक नेता प्रतिपक्ष का जो प्रोटोकॉल होता है, यहाँ तक कि पुलिस ने उस प्रोटोकॉल को भी तोड़ दिया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की गाड़ी को रोक लिया चेक करने के नाम पर कि गाड़ी को चेक करना है। और जितनी भी तमाम गाड़ियां जो इधर से जा रही थी, भोपाल से जो अशोकनगर के लिए जा रही थी, गुना से अशोकनगर के लिए आ रही थी, ग्वालियर से अशोकनगर के लिए आ रही थी, बीना तरफ से सागर जिले से अशोकनगर के लिए जा रही थी, शिवपुरी से अशोकनगर के लिए आ रही थी, उज्जैन देवास से अशोकनगर के लिए आ रही थी। ये तमाम जो चारों तरफ से जो गाड़ियां आ रही थी, चारों तरफ पुलिस लगाई गई थी और पुलिस ने इन गाड़ियों को रोका चेकिंग के नाम पर, जिससे वह प्रदर्शन जो हो रहा है जहां पर, वहां पर टाइम से ना पहुंच पाए, ऐसा इनका इल्जाम है। हालांकि पुलिस ने बाद में छोड़ा, लेकिन बाद में गई। लेकिन बड़ी बात है ना, जो ये पूरा का पूरा मामला जो चल रहा है, दरअसल में ये सिंधिया के गढ़ में चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुंगावली, कंजिया, ये जो इलाका है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का आता है। राघवगढ़ ये दिग्विजय सिंह का आता है। अब जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए हैं, तब से कांग्रेस की वहां पर कहा जाए जमीन जो है ना, वो कमजोर पड़ गई है, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस में थे तब जमीन मजबूत थी। जैसे ही वहां पर बीजेपी में गए तो यहाँ कांग्रेस की जमीन है ना, जो कमजोर पड़ गई। इसी
इसी बहाने से जीतू पटवारी चाहते तो अकेले भी जा सकते थे, अपनी गिरफ्तारी दे सकते थे जी। पुलिस चाहती तो 4 दिन से जीतू पटवारी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष का जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो चार्ट निकलता है कि कौन कब कहां कहां जाएंगे जीतू पटवारी, वो निकल रहा है। पुलिस चाहती उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि बिना जमानती धारा उन पर लगाई गई है, पर पुलिस ने भी गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ इनने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 8वें दिन हम जाएंगे, 8 तारीख को जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। हाँ। तो अब गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जगह है, वहां उनकी जगह को, उनके कहा जाए कि बल को कमजोर किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है वहां पर, जिससे मजबूती आए। वहां राजा है, जो कि जिन्हें राजा कहा जाता है, यानी दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये इनको भी अपनी जमीन बनाना है वहां पर। तो ऐसे में ये कहा जाए कुल मिलाकर के युवक वाला बहाना है मेरे हिसाब से तो। लेकिन बात यह है कि युवक पर जो मारपीट हुई थी, मारपीट पहले की है। उसने जाकर के थाने में शिकायत दर्ज की थी। उससे जब उसने कहा कि न्याय नहीं मिल रहा, तब वह एसपी कलेक्टर के पास पहुंचा था। उसने पेट्रोल डालने की कोशिश भी की थी। ये दरअसल में मामला जीतू पटवारी के मिलने का पहले का है। लेकिन फिर वह जो झांसी के पास में ओरछा है, वहां पर जो युवक है गया था और जीतू पटवारी से मिला था। हालांकि जीतू पटवारी पे एफआईआर हो गई थी, वो अलग बात है। इधर बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है कि जीतू पटवारी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, चीनाजोरी कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के जो इन पर एफआईआर हुई है, तो इन्होंने एफआईआर के तहत इन्हें गिरफ्तारी देना थी, लेकिन इन्हें गिरफ्तारी नहीं दी। एक तो युवक का वीडियो भी बनाया, उसे सोशल मीडिया पर डाला। लेकिन ये जो पूरा राजनीति का केंद्र है, वो केंद्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह, बिल्कुल अशोकनगर से पूरी। गब्बर, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जीतू पटवारी के संबंध में क्या कोई और इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, क्योंकि अशोकनगर के लिए निकले थे, लेकिन कहां पहुंचे और कब तक गिरफ्तारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी तो वहां पहुंच गए हैं, लेकिन जो उनका काफिला है, काफिले को चारों तरफ से रोका जा रहा है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये इंफॉर्मेशन अभी सामने नहीं आ पाई है कि कितने बजे वह गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम है न्याय सत्याग्रह, एक जो इनका आंदोलन है, वो अशोकनगर की कृषि मंडी है, जो पुरानी कृषि मंडी, वहां पर जगह दी गई है। वहां पर ये अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी कार्यक्रम है वो करेंगे, भाषण देंगे, उसके बाद में फिर गिरफ्तारी देंगे। तो अगर जीतू पटवारी अकेले गिरफ्तारी देते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीतू पटवारी के साथ में कांग्रेस की गिरफ्तारी देते हैं कार्यकर्ता कि जीतू पटवारी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो हमें करिए, तो ऐसे में बवाल हो सकता है, ऐसे में उपद्रव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि पुलिस में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वाद विवाद भी हो जाए, क्योंकि रास्ते में भी देखा जा रहा है वाद विवाद हो रहा है। उमंग सिंगार की गाड़ी को रोक लिया, इधर से जो विधायक हैं और भी परमार है, उनकी गाड़ी को रोक लिया था, दिनेश जैन है, उनकी गाड़ी को भी रोक लिया था। ये तमाम जो विधायक जा रहे हैं, इनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी को रोका जा रहा है, पुलिस रोक रही है, विवाद हो रहा है, फिर जाने भी दे रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो आरोप है उनका कि हमारे आंदोलन को डैमेज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी ड्रामा हम कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में आज चल रहा है गब्बर। और बीजेपी की भी कोशिश होगी कि उनकी जो साख है उस पर पट्टा न लगे, लेकिन कांग्रेस हर तरह से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में भी यहां पर दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो जीतू मुसीबत में, लेकिन ये जो मुसीबत है कहीं उनके लिए संजीवनी का काम तो नहीं करेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो ये तो बात थी आज की पहली खबर।